Welcome to Classic Academy. In this lesson, you will learn how to use letters like A, B, and C to solve real math problems. By substituting numbers for these letters, you will discover how algebra helps us find answers quickly and easily. Let us explore how simple steps can solve even tricky looking expressions. Ready to become an algebra expert? So let's dive into today's lesson. Worksheet 7. Question 1. If A is equal to 2, B is equal to 3, तो हमें इन algebraic expressions का value find करना है. तो हमारा first algebraic expression है 3A plus 2B. तो A हमें given है 2 और B हमें given है 3. तो हम यहाँ पे 3A में A का value put कर देंगे. A का value क्या है हमारे पास 2. तो हो जाएगा 3 into 2. 3A का मतलब हो गया 3 into A और A क्या है हमारा 2. तो 3A हो गया हमारा 3 into 2. अब दोनों एक्सप्रेशन में साइन क्या है प्लस का, दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे है हमारा 2B. 2B का मतलब 2 into B और B का क्या वैल्यू पुट करना है हमें 3. यहाँ पे आ जाएगा 2 into 3. 3 into 2 हो गया हमारा 6 प्लस 2 into 3 भी क्या हो गया हमारा 6. 6 plus 6 हो गया हमारा 12. तो हमारा वैल्यू हो गया 12. सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा 2A minus B. अगेन इसमें हमें A को 2 पुट करना है और B को पुट करना है 3. 2A का मतलब हो गया 2 into A और A क्या है हमारा 2. तो हो जाएगा 2 into 2. अब इसमें से हमने माइनस करना है B. B का वैल्यू क्या गिवन है हमें 3. 2 into 2 हो गया हमारा 4 और 4 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1. 4 minus 3 हो गया हमारा 1. हमारा फाइनल आंसर हो गया 1. अब यहाँ पे हमें x, y एंड z का वैल्यू गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड. अब x है हमारा -1, y है हमारा 2 और z है हमारा -3. हमारा वैल्यू पुट करने के बाद हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस -3 और प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3. अब -3 और -1 दोनों लाइक है तो दोनों ऐड होके हो जाएंगे -4 एंड -4 प्लस 2 दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 4 - 2 हो गया हमारा 2 और क्योंकि 4 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव था तो -2. यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है हमारा 2x - 3y प्लस 6z. 2x का मतलब हो गया 2 into x और x क्या है हमारा -1. तो ये हो जाएगा हमारा 2 into -1. यहाँ पे साइन है हमारा माइनस का 3y 3 into 2 प्लस 6z 6 into -3. अब -1 into 2 हो गया हमारा -2. 3 into 2 हो गया हमारा 6 और 3 into 6 हो गया हमारा -18. अब सबका साइन जो है वो है सेम तो सब हो जाएंगे हमारे ऐड. 18 + 2 हो गया हमारा 20 एंड 20 + 6 हो गया हमारा 26 और क्योंकि सारे नेगेटिव थे इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -26. यहाँ पे हमें P, Q और R का वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है P + Q + R + 1 का वैल्यू. P हमें गिवन है -3, Q हमें गिवन है 0 और R हमें गिवन है 2. तो यहाँ पे हम P की जगह पुट कर देंगे -3, Q की जगह पुट कर देंगे 0 और R की जगह पुट कर देंगे हम 2 और यहाँ पे हमने 1 ऐड करना है. 2 + 1 हो गया हमारा 3. -3 + 3 दोनों का साइन डिफरेंट है तो दोनों माइनस हो जाएंगे और 3 - 3 क्या होता है हमारा 0. हमारा फाइनल आंसर हो गया 0. 2PQ + 3QR - 4PR का वैल्यू निकालना है. अब 2PQ का मतलब है 2 into P into Q. तो 2 into P है हमारा -3 into Q है हमारा 0 प्लस 3QR मतलब कि 3Q है हमारा 0 और R है हमारा 2 माइनस 4PR 4 और P है हमारा -3 और R है हमारा 2. तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू हो जाता है 0 तो ये हो गया 0. सिमिलरली 3 into 0 into 2 भी हो गया हमारा 0. तो 4 into 3 हो गया हमारा 12 एंड 12 into 2 हो गया हमारा 24. माइनस माइनस होता है हमारा
प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 24। बाकी सारे टर्म्स हमारे जीरो हैं, तो एनीथिंग एडेड टू जीरो इज द सेम नंबर, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 24। इफ z इज इक्वल टू -9, हमें 2/3z प्लस 6 का वैल्यू निकालना है। 2/3z का मतलब है 2/3 इंटू z, और z क्या है हमारा -9, तो हम 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -9 के साथ। अब हम यहाँ पे कटिंग स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, तो वहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में क्या बचा, अब न्यूमरेटर में बचा हमारा 2 इंटू -3, और ये जो 3 है हमारा ये 9 से कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू -3 हो गया हमारा -6, और यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है +6। -6 प्लस 6 दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों हो जाएंगे माइनस, तो 6 - 6 हो गया हमारा 0, हमारा फाइनल आंसर हो गया 0। यहाँ पे हमें a और b c का वैल्यू गिवन है, और हमें शो करना है कि 7a प्लस b प्लस c 2abc के इक्वल है। तो सबसे पहले हम LHS जो कि हमारा है 7a प्लस b प्लस c, उसमें a b c का वैल्यू पुट कर लेते हैं। 7a का मतलब हो गया 7 इंटू a, और a क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस b क्या है हमारा यहाँ पे -2, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा हमारा -2 प्लस सी क्या है हमारा -1, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा हमारा -1। अब 7 इंटू 1 हो गया हमारा 7, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2, एंड प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1। 7 - 2 हो गया हमारा 5, एंड 5 - 1 हो गया हमारा 4। LHS का वैल्यू हो गया हमारा 4। अब हम देखते हैं कि RHS का वैल्यू भी 4 आना चाहिए, क्योंकि हमें इनको इक्वल शो करना है। अब RHS हमारा 2ABC, तो 2abc का मतलब हो गया 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो 2a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा -2, और c क्या है हमारा -1। 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4, एंड माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा RHS का 4। अब हम देखते हैं कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू हमारा आ रहा है सेम, LHS और RHS के इक्वल हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। Here are some practice questions for you all related to this worksheet. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on brain teasers of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.